अंदर जाना है, मूढ़क। अब जी आराम से बेटा, आराम। क्या आराम से? आप चुप रहिए। और इधर तक, हाँ दिखना नहीं चाहिए। चल अंदर। पर माँ ये वैसे तू चुप रहे। चलो सब आ गए, चलो जल्दी चलो। ए मिष्टी, क्या तुम दोनों तो बड़ा कह रही थी? नहीं चाची को चाची नहीं बुलाएंगे, तो फिर अब क्यों दौड़े दौड़े जा रही है? अरे बस देखने के लिए छोटी चाची से ज्यादा सुंदर है या नहीं। हमारी छोटी चाची से सुंदर कोई हो ही नहीं सकती है। अरे चल भाभी चलिए। अरे चलो ना, भले ही स्वागत आरती मत करना, पर बाहर चलकर खड़े तो हो जाओ ना, नहीं तो माँ नाराज हो जाएंगी। जो नई लड़की आ रही है उसकी क्या गलती है? अब तुम चाहो या ना चाहो वो इस घर में तो आएगी ही ना। तो बस चलो वहां चल के खड़े हो जाते हैं बस। और वैसे भी स्वागत आरती तो चाची ही कर रही है ना, चलो आओ। आ गई दुल्हन। देख तो जरा, छोटू मामा कितने खुश दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है आखिरकार इन्होंने भी आना को भुला ही दिया। दुनियादारी ऐसी होती है जीजी, आपके खुद के सिवा ना कोई आपका अपना नहीं होता है, सब पराये ही होते हैं। समझ आ गया ये तो। हाँ दीदी, कैसे समझ में नहीं आएगा? वक्त ने उंगली पकड़कर सिखाया है हमें। जब बहाना समझाती थी तब किसी ने नहीं सुना, उसके जाने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच कहती थी वो। छोटू के चेहरे की बाहर लौट आई है, देखिए ना कैसे हंस रहा है। भाभी इसने इतना लंबा घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? वो बहुत शर्मीली है ठाकुर जी। और ऊपर से इसके मायके वालों में रिवाज है कि पूरा घूंघट डाल के खड़ा रहना पड़ता है ससुराल वाले के सामने। अरे घर की बाकी सब बहुएं वहां क्यों खड़ी हैं? अरे देखो तो बड़ी माँ किसे बहू बनाकर लाई है इस घर की। अरे आओ ना, देखो लड़की पसंद आती है कि नहीं। क्या हुआ भाभी, आप सब लोग इधर क्यों नहीं आ रहे हो? मीता आओ ना। जानते हैं माँ की पसंद है तो अच्छी ही होगी। माँ की पसंद तो हमेशा ही बढ़िया होती है ना। अब मैं स्वागत आरती करूंगी, लेकिन नई बहू ने तो इतना लंबा घूंघट किया हुआ है, आरती कैसे करूं मैं? ऐसे ही कर ले छोटी, स्वागत आरती हो जाएगी फिर घूंघट उतार देगी। ये सही रहेगा। छोटू, ये नई बहू के घर से कोई नहीं आया इसको छोड़ने के लिए? हाँ चाचा जी, वो क्या है ना कि इनके मायके में ना कोई है नहीं जो आ पाए, तो इसलिए अकेली हैं। अरे मैं आया हूँ ना, मैं ही लड़की वाला हूँ, समझ लीजिए आप। हाँ यही समझ लीजिए बस। छोटू मामा आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए ना, अंदर आके खड़े हो जाइए। नहीं नहीं, स्वागत आरती होने के बाद ही मैं अंदर आऊंगा इनके साथ ही। कहाँ है नई दुल्हन? छोटू नई दुल्हन लेके आए ना, हम सब देखने आए उसे। अरे ये दुल्हन का चेहरा क्यों ढका हुआ है? दुल्हन का चेहरा भी दिखाती हूँ, पहले स्वागत आरती तो हो जाने दो, उसके बाद दिख जाएगा चेहरा। क्या है ना बोधी, इसके मायके में यही रिवाज है। और फिर बहुत शर्मीली है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, पता है?
एकदम शांत स्वभाव की है। पिछली वाली से बिल्कुल उल्टी। पिछली वाली कैसे मुंह फटती? मुंह फट्टी जो भी थी, लेकिन थी खूबसूरत, ये उस पे जचता था। वो आज यहाँ नहीं है ना, तो दुख हो रहा है हमें। हम सबका सहारा बन गई थी, भरोसा जीत लिया था उसने हमारा, और फिर इनके परिवार के लिए भी तो कितना कुछ किया था उसने, हम सब ने देखा भी तो था। अरे छोटू, तुमने कैसे इतनी जल्दी आहना को भुलाकर दूसरी शादी कर ली? अरे भाई अब नई बहू आ गई ना हमारे घर पे, फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? हाँ सही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इसको बिना बताए शादी कर ली है? इसे भी तो छोटू की पिछली शादी के बारे में और आहना के बारे में पता होना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इसको ये बताया कि आहना खराब थी? सुन लो नई दुल्हन, आहना खराब नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी, और उसके जैसी लड़की मिलनी तो मुश्किल है। पर ये लोग ही उसे समझ नहीं पाए, उसके साथ रह नहीं पाए, और वो जो बोलती थी सीधी सीधी बात साफ साफ बोलती थी, और ये बात इन लोगों को हजम नहीं हो पाई। अरे हमने तो आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाया ना, हाँ? आप लोग खुद मुंह उठाकर चले आए हो, और ऊपर से हमारे घर में खड़े होकर हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हाँ? देख रहे हो? छोड़िए ना ठाकुर जी। ठाकुर जी जो बोलना है बोलने दीजिए ना, अब उनका काम है बोलने का। अब पड़ोसी हैं, साथ में रहते, कुछ महसूस हुआ होगा तभी तो कुछ बोल रहे हैं ना। नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। कोई भी हमारी बहू के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता है। हमारी नई बहू ने घर में कदम तक नहीं रखा है, और ये लोग पिछली बातें लेकर यहाँ पर आ गए। इनको कोई काम धंधा नहीं है चुगलखोरी के अलावा। आपकी चुगलखोरी और हरकतों के किस्से सिर्फ हमारा मोहल्ला नहीं, आसपास के मोहल्ले वाले भी वाकिफ है। और फिर दुर्गा माँ के विसर्जन का हिस्सा भूल गई क्या पूर्णिमा? हम तो यहाँ दुल्हन को सावधान करने आए थे। आहना के घर छोड़ के चले जाने का एक कारण शायद आप भी थी। देख तो जरा, छोटू की तो हंसी ही नहीं रुक रही है। हंसी का तो टाइम ही है, मुस्कुराने का टाइम आया ना इनके लिए, तो ये तो हंसेंगे और कौन हंसेगा। इसीलिए तो मैं नहीं गई, और मैं जाऊंगी भी नहीं। बिल्कुल ठीक किया मैंने। अपने छोटे भाई को मैं कभी पहचान ही नहीं पाई। मुझे लगता था मेरा भाई बाकी से अलग है, लेकिन ये भी बिल्कुल इन लोगों की तरह ही निकला। कोई फिक्र ही नहीं है इसे। चलिए छोड़िए, अब नई बहू आई है, स्वागत आरती करते हैं इसकी, है ना? स्वागत आरती भी हो गई। नई दुल्हन, अब तो चेहरा दिखाओ अपना। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।